ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। आओ सुनो कहानी के सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे एनिमल फार्म का एपिसोड नंबर 12। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि एनिमल फार्म के पड़ोसी फ्रेडरिक के फार्म पर तरह तरह की ज़्यादतियाँ हो रही थीं जानवरों के साथ, और वो स्नोबॉल के साथ मिलकर तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा था एनिमल फार्म की पवन चक्की यानी विंडमिल को गिराने के लिए। ऐसी सब अफवाहों का बाजार गर्म था, जिनके चलते एनिमल फार्म से कबूतरों के दस्ते भेजे गए, जिन्होंने फ्रेडरिक के फार्म पर जाकर तमाम छोटी छोटी कागज़ की पुर्चियाँ गिराईं, जिसमें लिखा हुआ था फ्रेडरिक मुर्दाबाद, फ्रेडरिक मुर्दाबाद, जानवर जिंदाबाद, जानवर जिंदाबाद, जंगल राज कायम रहे। तो आइए सुनते हैं आगे का हाल। गर्मियां बीत रही थीं। एक दिन मालूम चला कि स्नोबॉल रात के अंधेरे में दबे पांव आया और उसने मकई के बीज में कई खरपतवार यानी जंगली पौधों के बीज मिला दिए, जिससे बहुत नुकसान हुआ। और कुछ दिन बाद एक बत्तख ने आके कबूला कि उसने स्नोबॉल की मदद करी थी। अपना गुनाह कबूल करने के बाद अगले दिन वो बत्तख मरी पाई गई। शायद उसने कुछ जहरीली फल खा लिए थे और ऐसे जहरीले फल खा के आत्महत्या कर ली थी। जानवरों को ये भी पता चला कि स्नोबॉल को गौशाला की घमासान वाली लड़ाई में जानवर हीरो प्रथम श्रेणी का कोई पदक नहीं मिला था। अरे ये अफवाह तो उसी ने जानबूझकर फैलाई थी। उल्टे उसे उस लड़ाई में कायरता दिखाने के लिए धिक्कारा गया था। जब कुछ जानवरों को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा, तो स्क्वीलर ने फुदक कर उन्हें समझाते हुए कहा, दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आपकी याददाश्त ठीक नहीं हो, सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था, मैं समझाता हूँ आपको क्रोनोलॉजी। पतझड़ बीत चला था और जानवरों ने फसल की कटाई के साथ साथ एड़ी चोटी का जोर लगाकर विंडमिल बनाने का काम भी पूरा कर दिया। अब इस विंडमिल यानी पवन चक्की की इमारत तैयार थी, सिर्फ कलपुर्जे लगने बाकी थे। तमाम किस्म की कठिनाइयों और स्नोबॉल की धोखाधड़ी के बावजूद भी पवन चक्की बनाने का काम अपने समय से वक्त से ख़त्म हुआ था। ये देखकर जानवर फूले नहीं समा रहे थे और वो उसके पास जाकर अब उस पवन चक्की की इमारत को निहार रहे थे। और इस बार पवन चक्की की इमारत की दीवारें दुगनी मोटी बनी थीं। भविष्य में इस पवन चक्की के कारण उनकी ज़िंदगी कितनी आरामदेह हो जाएगी, ये सोच के जानवर बहुत खुश हो रहे थे। उनकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। महान नेता नेपोलियन अपने खूंखार कुत्तों से घिरे आए और उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें जानवरों को बधाई दी थी पवन चक्की बनाकर ख़त्म करने की। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस पवन चक्की का नाम होगा नेपोलियन मिल। ठीक 2 दिन बाद एक और सभा बुलाई गई, जिसमें नेपोलियन ने घोषणा की कि लकड़ी का ढेर जो बहुत समय से बिक नहीं रहा था, उसे फ्रेडरिक को बेचा जा चुका है। पिलकिंगटन से दोस्ती का नाटक करते हुए असल में नेपोलियन फ्रेडरिक से सौदा तय करने में लगा हुआ था, और ऐसे सौदा तय करने में उसे 12 पाउंड का मुनाफा भी हुआ था। ये भी उसने जानवरों को बताया। कबूतरों को अब बदला हुआ संदेश फैलाने की हिदायत दी गई। फ्रेडरिक मुर्दाबाद की बजाय पिलकिंगटन मुर्दाबाद, पिलकिंगटन हाय हाय की पर्चियां फेंकी गईं। घबराइए मत, नेपोलियन बोला। फ्रेडरिक के फार्म पर जानवरों के साथ क्रूरता की अफवाहें की बातें
और उसका एनिमल फार्म पर धावा बोलने का इरादा, ये सब अफवाहें थीं। असल में स्नोबॉल फ्रेडरिक के साथ नहीं बल्कि पिलकिंगटन के साथ मिला हुआ था और उसके फार्म पर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। सुअरों ने अपने महान नेता की तारीफों के पुल बांध दिए। कितने अक्लमंद हैं नेपोलियन जी कि उन्होंने अच्छे दामों पर फ्रेडरिक को लकड़ी का ढेर बेचा, और जब फ्रेडरिक ने उसका मोल एक कागज़ के टुकड़े, चेक नाम के एक कागज़ के टुकड़े से चुकाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि दाम नगद में ही चुकाए जाएंगे। और सभी सुअर उल्लासित होकर जानवरों के सामने ये नारे लगाने लगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, महान नेता नेपोलियन की जय हो, नेपोलियन की जय हो। जब लकड़ी का ढेर उठवा लिया गया तो एक सभा बुलाई गई। महान नेता नेपोलियन अपने तमगे लगाए खीसे निपोड़ते हुए आए और एक ऊंचे मंच पर जा बैठे। उनके बगल में फार्म से लाई गई एक बड़ी सी कांच की प्लेट रखी गई और जिस पे उन नोटों का एक ढेर लगाया गया, जिसे सब जानवर आके पास से देख पाएं। जानवर एक एक करके नोटों के पास से गुजरते और उनको देखकर खुश होते। इसके ठीक 3 दिन बाद विम्पर एक साइकिल पर ताबड़तोड़ पैडल मारता हुआ सीधे अंदर घुसा हुआ आया। गेट पर पहुंचकर उसने साइकिल एक क्यारी में फेंकी और नेपोलियन के अड्डे की तरफ भागा। हाफता और हकलाता हुआ बोला, मेरे महान नेता नेपोलियन, हमारे साथ धोखा हुआ है। खजांची ने बतलाया कि जो नोट फ्रेडरिक ने हमें दिए हैं वो नकली हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नेपोलियन आग बबूला हो उठा, मगर उसने बड़ी समझदारी से काम लिया, जैसा कि हर महान नेता से अपेक्षित होता है। उसने तुरंत जानवरों की सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे साथियों, फ्रेडरिक ने हमें धोखा दिया है, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कसम पैदा करने वाले की कि जैसे ही वो हाथ में आएगा, आप सबके सामने उसे खौलते तेल में उबलवाऊंगा। मगर तब तक हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम पर कभी भी वो हमला कर सकता है। उसने तुरंत संदेशवाहक कबूतरों को आदेश दिया कि वो फौरन जाएं और फ्रेडरिक मुर्दाबाद और पिलकिंगटन जिंदाबाद के पर्चे फॉक्सवुड फार्म पर बरसाएं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन जब सभी जानवर नाश्ता कर रहे थे, तभी मेन गेट का द्वारपाल दौड़ते हुए नेपोलियन के पास पहुंचा और चिल्ला के बोला कि फ्रेडरिक और उसके आदमियों ने हम पर हमला कर दिया है। सभी जानवर मुकाबले के लिए दौड़ पड़े, मगर इस बार स्थिति गौशाला की घमासान से कहीं ज़्यादा संगीन थी। फ्रेडरिक के साथ 15 आदमी थे, जिनमें से कई दुनाली बंदूकों से लैस थे और कुछ ने हाथ में मोटी मोटी लाठियां ले रखी थी। उन्होंने जानवरों पर दनादन गोलियां चलानी शुरू की। बॉक्सर और नेपोलियन के नेतृत्व में जानवर आगे तो बढ़ते, मगर गोलियों की मार और उसकी बौछार से डर के फिर पीछे हो जाते। घमासान गोलीबारी हुई और कई जानवर घायल हो गए। देखते ही देखते फ्रेडरिक और उसके साथियों ने मैदान और पवन चक्की के पास का सारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। तभी संदेशवाहक कबूतर वापस लौटे और मायूसी से बताया कि मदद तो दूर, फॉक्सवुड पे पिलकिंगटन ने झंडियां लगा रखी थी जिनमें लिखा था, जैसे को तैसा। हाय री किस्मत! जानवर अब फार्म की इमारतों में छुपकर दुश्मन की गतिविधियां देख रहे थे। फ्रेडरिक के आदमी एक भीमकाय हथौड़ा लेकर पवन चक्की के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। हमने इतनी मजबूत पवन चक्की बनाई है दोस्तों, नेपोलियन ने कहा, कि उसे तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मगर जानवर अभी भी डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि फ्रेडरिक के आदमियों ने पवन चक्की के इर्द गिर्द एक गड्ढा खोदना शुरू किया। बेंजामिन बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहा था।
अरे ये लोग हमारी पवन चक्की को बारूद से उड़ाने वाले हैं, वो एकदम बोला। भयभीत जानवर अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल के भी बाहर नहीं जा सकते थे। उन्होंने देखा कि आदमी वो गड्ढे में कुछ भर के फिर तुरंत उससे दूर भागने लगे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, कबूतर फड़फड़ा उठे और सभी जानवर, नेपोलियन के अलावा सभी जानवर तुरंत फर्श पर पड़ गए अपना मुंह ढांप कर। जब उन्होंने सर उठाया तो उन्हें पवन चक्की की जगह पर एक गहरे काले रंग का धुआं का बादल दिखाई पड़ा। जब वो कुछ छटा तो उन्होंने देखा कि पवन चक्की गायब थी। ये देखकर जबरदस्त आक्रोश से भरे जानवर एक चीत्कार के साथ जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। अब उन्हें न गोलियों की चिंता थी और न मरने का डर था। आदमियों ने दनादन गोलियां चलाईं और जब जानवर उनके पास आ गए तो लाठियों से भी उन पर वार किए। एक गाय, 3 भेड़ें और 2 बत्तखें शहीद हो गईं और सभी जानवरों को कुछ ना कुछ चोट आई। नेपोलियन की पूंछ से भी एक छर्रा छूता हुआ निकल गया था। पर ऐसी बात नहीं थी कि आदमियों का नुकसान नहीं हुआ था। बॉक्सर ने दे दनादन लातें जमाकर 3 आदमियों के सर फोड़ दिए। एक आदमी के पेट को एक गाय ने अपने सींगों से हमला करके लहूलुहान कर दिया। जेसी और ब्लूबेल गायों ने तो एक की पैंट ही फाड़ डाली। और फिर नेपोलियन के वो 9 खूंखार कुत्ते, जिन्हें उसने झाड़ियों के पीछे छुपकर आगे बढ़ने का निर्देश दिया था, अचानक भयंकर आवाज में भौंकते हुए उन आदमियों पर दूसरी तरफ से टूट पड़े। फ्रेडरिक को लगा कि बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है। उसने तुरंत अपने आदमियों को चिल्लाकर वापस भागने के लिए कहा। जानवरों ने उन्हें मैदान के बिल्कुल किनारे तक दौड़ाया और जब वो कटीली झाड़ियों के बीच से घुसकर बचने की कोशिश कर रहे थे तो 2-4 धौल और लगाई। जानवर जीत तो गए थे मगर वो बुरी तरह घायल हुए थे। थके हारे और लहूलुहान जानवर धीरे धीरे अपने बाड़ों की तरफ लौटने लगे और रास्ते में उन्हें अपने साथियों की लाशें पड़ी दिखाई दी, जिन्हें देखकर कुछ जानवरों की तो रुलाई फूट पड़ी। फिर पवन चक्की की खाली जगह पर आके वे कुछ समय तक स्तब्ध खड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी इतने दिनों की मेहनत पर पल भर में पानी फिर गया था। तभी स्क्वीलर, जो पूरी लड़ाई में कहीं नजर नहीं आया था, फुदकता और मुस्कुराता हुआ उन जानवरों के पास पहुंचा। अचानक फार्म की इमारतों की तरफ से गोली चलने की आवाज आई। बॉक्सर हिरनिनाया, अब क्या हुआ? ये क्या है? ये हमारी जीत की शान में साथियों, स्क्वीलर खुशी से बोला। जीत? कैसी जीत? किसकी जीत? बॉक्सर झल्लाया। तुम्हें दिखता नहीं है कि विंडमिल ढह गई है? उसके घुटनों से खून निकल रहा था। उसका एक खुर कट गया था और उसकी एक टांग में 20 छर्रे घुसे हुए थे। अरे तो क्या हुआ? फुदकता हुआ स्क्वीलर बोला। हम विंडमिल फिर से बना सकते हैं। अरे हम 1 नहीं 6 विंडमिल बना सकते हैं अगर चाहें तो। पर दोस्तों, आपने देखा कि हमारे महान नेता नेपोलियन के नेतृत्व में हमने अपना मैदान और अपनी ज़मीन तो वापस अपने कब्जे में ले ली। ये क्या किसी जीत से कम है? हाँ, तो हमारे पास अब भी वही है जो पहले था और पवन चक्की नहीं है, बॉक्सर बोला। उसके घुटने टखने सब छिल गए थे और वो दर्द से करा कर लंगड़ाते हुए चल रहा था। आज पहली बार उसे लगा कि वो कुछ बूढ़ा हो चला है। पहले जैसा बांका नहीं था। उसको ये चिंता लग रही थी कि इस बार पवन चक्की बनाने में वो इतनी मेहनत कर पाएगा भी कि नहीं। फिर जानवरों ने हरा झंडा फहराते हुए देखा और बंदूक की सलामी 1 नहीं पूरे 7 बार दी गई, जिसके बाद नेपोलियन ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया जिसमें उनकी वीरता और साहस को सराहा भी। अब जानवरों को लगने लगा कि शायद वाकई उनकी जीत हुई थी। मृत साथियों को विधि विधान से दफनाया गया और उसके बाद 2 दिन तक जीत की खुशी का जश्न मनाया गया।
जिसमें गीत गाए गए, भाषण दिए गए और कई बार और गोलियां भी चलाई गईं। जीत की खुशी में ख़ास राशन भी बांटा गया। हर जानवर को एक एक सेब, चिड़ियों को मकई के दाने और हर कुत्ते को 3-3 बिस्किट। ऐलान हुआ कि इस लड़ाई को जंग पवन चक्की कहा जाएगा और नेपोलियन ने वीरता के पदकों की एक और श्रेणी बनाई, हरे झंडे की आन, और इस पदक को पाने वाला पहला वीर वो खुद नेपोलियन था। इन आन बान शान की बातों में जानवर उन नकली नोटों को बिल्कुल भूल गए जो फ्रेडरिक ने उन्हें पकड़ाए थे लकड़ी के सौदे में। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन लो।